आज की प्रवचन माला में मैं श्रीमद् भागवत के कुछ सूत्रों के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। पहला सूत्र है, न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसी संभवः वासुदेव एक नीलयः स वै भागवतोत्तमः। सूत्र कहता है, न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसी संभवः वासुदेव एक नीलयः स वै भागवतोत्तमः। अर्थात जिसके चित्त में कर्मों और कामनाओं के बीज शेष नहीं रह गए हैं और एकमात्र परमात्मा ही जिसका घर हो गए हैं, वही सबसे उत्तम भक्त है। जिसके चित्त में कर्मों और कामनाओं का कोई बीज शेष नहीं रह गया है और परमात्मा ही जिसका घर हो गए हैं, वही श्रेष्ठ भक्त होता है। परमात्मा जिसका घर हो गए हैं, जो ईंट पत्थरों के घर को अब अपना घर नहीं कहता, जो किसी राज्य को, किसी देश को, किसी राजधानी को, किसी मेट्रो सिटी को अपना घर नहीं कहता, वो भारत और पाकिस्तान को, वो अमेरिका और अफगानिस्तान को अपना घर नहीं कहता। परमात्मा उसका घर है, वो परमात्मा में रहता है। ऐसा भक्त सर्वोत्तम भक्त है, सूत्र कहता है। वास्तव में हमें अपने घर की याद ही बिसर गई है। मनुष्य जब धरती पे आया था, शुरू में जब उसका उद्भव हुआ था, उसकी बुद्धि का विकास हुआ था, तब सरहदों की कोई अवधारणा उसके पास थी ही नहीं। उसने धरती को बांटा नहीं था। उसे लगता था कि ये पूरी धरती ही मेरी है, ये धरती मुझे संभाल रही है, इसलिए ये धरती मेरे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। उसने धरती के ऊपर कोई लकीर नहीं खींची थी कि ये धरती तुम्हारी है और ये धरती मेरी है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का तथाकथित विकास हुआ, मनुष्य तथाकथित रूप में जैसे जैसे सभ्य हुआ, वैसे वैसे उसने धरती के ऊपर सरहदें खींचने शुरू कर दी। वैसे वैसे अपनी ही सीमाओं के ऊपर उसने बंधन लगाने शुरू कर दिए। जब उसके पास कम बुद्धि थी, तब ये पूरी धरती उसकी अपनी थी। तब इस पूरी धरती पे वो स्वच्छंद विचरण करता था, इस पूरी धरती को अपना कहता था। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर बुद्धि का विकास हुआ, वैसे वैसे वो धरती के ऊपर लकीरें खींचता चला गया। ये भारत और पाकिस्तान की सीमा है, ये भारत और चीन की सीमा है, ये इजराइल और फिलिस्तीन की सीमा है। और उन्हीं सीमाओं के ऊपर वो फिर लड़ता भी है। ये कहता है कि इस सीमा के इधर जो कुछ भी है वो मेरा है। इस सीमा के ऊपर, इस सीमा को लांघने की तुम कोशिश भी मत करना। तुम्हारा घर सीमा के उस पार है, तुम उधर ही रहना। मेरा घर सीमा के इस पार है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। छोटा कर लिया उसने अपना घर, अपने घर को उसने सीमित कर लिया। तो हम क्या कहें, मनुष्य बुद्धिमान हुआ है या बुद्धिहीन हो गया है? बुद्धिहीन हो गया है। जिस समय ये सूत्र लिखे गए थे, उस समय धरती पे इतनी सरहदें नहीं हुआ करती थी। तब लकीरें नहीं खींची गई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तब लकीरें नहीं खींची गई थी हिंदू और मुसलमान की। तब मनुष्य परमात्मा में ही रहता था, परमात्मा में ही विचरण करता था। इसलिए तो ऋषि ने लिखा है कि न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसी संभवः वासुदेव एक नीलयः स वै भागवतोत्तमः। वासुदेव एक नीलयः, जिसका एकमात्र घर वासुदेव ही हो गए हैं, तो वो वासुदेव में रहता है, वो भगवान में रहता है, वो ईश्वर में रहता है। छोटे बच्चे को आप बचपन से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। घर कहाँ? विष्णुपुरा। डाकघर ईसुआपुर, जिला छपरा, राज्य बिहार, देश भारत। हो गया, सीखी सिखाई बात। घर कहाँ? विष्णुपुरा। अब जैसे ही विष्णुपुरा से बाहर वो निकलेगा, वो कहेगा कि मैं अपने घर से दूर आ गया, घर से बाहर आ गया। विष्णुपुरा को, एक छोटे ग्राम को वो अपना घर मानता है। शेष सारी दुनिया को वो अपना घर नहीं मानता, क्योंकि बचपन में आपने गलत ट्रेनिंग दे दी है उसको।
क्या सिर्फ विष्णुपुरा ही उसका घर है? क्या सिर्फ विष्णुपुरा में ही वो रहता है, या इस पूरी पृथ्वी पर रहता है? वो तो इस पूरी पृथ्वी का निवासी है ना। तो बचपन में आपने उसको ये सिखाया क्यों नहीं कि ये पूरी पृथ्वी ही तुम्हारा घर है, और पूरी पृथ्वी के अलावा भी ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा घर है। ये छोटी सी इकाई जो धरती है ना, ये तो इस पूरे ब्रह्मांड में समाविष्ट है ना। जिस धरती पे तुम बैठे हो, तुम चल रहे हो, ये धरती इस पूरे ब्रह्मांड का अंग है। जैसे तुम इस धरती के वासी हो, ये धरती इस ब्रह्मांड की वासी है। तुम्हारा घर ये धरती है, धरती का घर ब्रह्मांड है। तो अप्रत्यक्ष रूप से यह पूरा ब्रह्मांड ही तुम्हारा घर हो गया। लेकिन गलत शिक्षण हमने उसको दे दिया शुरू में। हमने एक छोटी इकाई को, छोटी जगह को कह दिया कि ये तुम्हारा घर है। तो अपने को वो भगवान में स्थित अब कैसे कहेगा? जैसे ही अपने गांव से बाहर निकलता है, अपने घर से बाहर निकलता है, उसे लगता है कि मैं कहीं पराई जगह पे आ गया हूं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मनुष्य चाहे कहीं भी चला जाए, क्या वो ईश्वर से बाहर हो सकता है? कहीं भी इस धरती पे कहीं भी मनुष्य चला जाए, क्या वो ईश्वर से बाहर हो सकता है? क्या ऐसी कोई जगह है जहां जाके आप कह सकते हैं कि अब मैं ईश्वर से बाहर आ गया हूं? नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। जब आप यूरोप चले जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि मैं भारत से बाहर आ गया हूं। जब आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका चले जाएं तो आप कह सकते हैं कि मैं भारत से बाहर निकल आया हूं, अपने घर से दूर आ गया हूं। लेकिन क्या आप ये कह पाएंगे कि मैं ईश्वर से दूर आ गया हूं? क्या मैं ईश्वर से बाहर आ गया हूं? नहीं। जैसे आप इस धरती पे कहीं भी रहें, आप अंतरिक्ष से बाहर नहीं जा सकते। कहीं भी रहें, आप रहेंगे अंतरिक्ष में ही। ठीक इसी तरह से आप कहीं भी रहें, आप रहेंगे ईश्वर में ही, क्योंकि ईश्वर ने सबको अपने में समाविष्ट किया है। ईश्वर हर कहीं है। जब वो कण कण का वासी है, तो फिर आप कहीं भी रहेंगे आप उसके भीतर ही। उससे बाहर जाने का तो कोई उपाय ही नहीं है। एक दार्शनिक ने कहा था कि मनुष्य चाहे कितना भी भटक जाए, कितना भी पापी हो जाए, कितना भी अपने मार्ग से वो अलग हो जाए, लेकिन वो परमात्मा से दूर कभी नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा के बिना तो कोई जगह है ही नहीं इस सृष्टि में। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां परमात्मा न हो। समंदर की मछली चाहे कितना भी तैर जाए, रहेगी तो समंदर में ही। ऐसा नहीं है कि तैर तैर के वो समंदर से बाहर कहीं चली जाएगी। अगर वो तैर रही है, इसका अर्थ ही है कि वो समंदर में है ना। आप यदि श्वास ले रहे हैं, आपकी जीवन लीला यदि चल रही है, तो इसका अर्थ ही है कि आप कहाँ हैं? परमात्मा के भीतर है। जैसे मछली, तैरती हुई मछली, जीवित मछली सागर में है, जल के भीतर है। उसके जीवित होने का प्रमाण ही है कि वो जल के भीतर है। जैसे ही जल के बाहर आएगी, उसका जीवन क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा। तो उसका जीवित होना प्रमाण है कि वो जल में स्थित है अभी। ठीक इसी तरह से आप जब तक जीवित हैं, तब तक आप परमात्मा के भीतर हैं। ये भाव अपने अंदर आप लाइए। ईंट पत्थरों के घर को जो घर मानता है, वो वास्तविक भक्त नहीं है। वास्तविक भक्त वो है जो एकमात्र परमात्मा को ही अपना घर कहता है। परमात्मा को ही जो घर कहता है, वही सच्चा भक्त है। और सूत्र कहता है कि न काम कर्म बीजा नाम यस्य चेतसी संभवः। जिसके चित्त में कामनाओं के और कर्मों के बीज शेष नहीं रह गए हैं। आश्चर्य की बात है कि मनुष्य पृथ्वी पे घर क्यों बनाता है? कोई भी जीव घर क्यों बनाता है? आपने विचार किया है? सभी प्राणी घर बनाते हैं अपने लिए। पंछी भी अपने लिए घोंसले बनाते हैं। बरसात के दिनों में आप देखेंगे तो सारे जीव जंतु तड़पते हैं, परेशान होते हैं कि कहीं आश्रय मिल जाए। बारिश में भीगते हुए जीव अपने लिए आश्रय ढूंढते हैं। बिलों से निकल के सांप भागता है इधर उधर कि कहीं आश्रय मिल जाए, छुपने की जगह मिल जाए। हर जीव अपने लिए घर की तलाश करता है। घर की तलाश के पीछे जो बुनियादी इच्छा है उसकी, वो क्या होती है? दो इच्छाएं होती हैं घर की तलाश के पीछे। एक कि मैं जीवित रहूं। यदि घर में नहीं रहूंगा तो प्रकृति मुझे मार डालेगी।
हो सकता है बरसात मार दे, गर्मी मार दे, ठंड मुझे मार दे। तो पहली तो इच्छा होती है जीवित रहने की, कि मैं जीवित रहूं, इसलिए वो घर बनाता है, घर में सुरक्षित रहूंगा अपेक्षाकृत। और दूसरी इच्छा होती है कि मैं संतति उत्पन्न करूं। आप देखते हैं कि चिड़िया जब गर्भवती होती है तो घोंसला बनाना शुरू कर देती है। चिड़िया यदि घोंसला बना रही है तो ये प्रमाण है कि वो या तो गर्भवती हो गई है या उसके गर्भवती होने का सीजन आ गया है। जब तक वो गर्भवती नहीं है तब तक उसको घोंसला बनाने की बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं होती है। ये मैंने बहुत बारीकी से देखा है। बहुत सारे पंछियों को मैंने ऑब्जर्व करके देखा है कि पंछी जैसे ही अंडा देने को होते हैं वैसे ही वो बहुत तेजी से घर बनाते हैं, अपने लिए घोंसले बनाते हैं। मनुष्य के मन में भी घर बनाने की जो इच्छा है ना, वो इसीलिए है कि संतति उत्पन्न करूं और सृष्टि को मैं बढ़ाऊं। तो ये जो कामना है भीतर कि मैं संतति उत्पन्न करूं और जीवन को आगे बढ़ाऊं, परिवार को बढ़ाऊं, उस परिवार से मैं सुख प्राप्त करूं, उनसे कुछ लूं, उनको कुछ दूं, उनके साथ आनंदित हों, ये सारी जो कामनाएं हैं, ये सारी जो इच्छाएं हैं, जब तक मनुष्य के चित्त में बनी हुई हैं तब तक मनुष्य घर का निर्माण करेगा अपने लिए। बारीकी से समझिएगा, जिस मनुष्य के चित्त से कामनाओं के बीज समाप्त हो गए, अब उसके भीतर कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, उसके भीतर से घर बनाने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। ये सिर्फ संयोग नहीं है कि जितने भी साधु महात्मा हुए वो बेघर हो जाते हैं। जो भी परमात्मा की राह पे चला, घर से उसका मोह भंग हो जाता है। या तो वो घर त्याग देता है या फिर घर बनाने की उसके भीतर इच्छा ही नहीं उठती। महात्मा बुद्ध को जब निर्वाण हुआ तो बुद्ध ने जो पहली बात कही थी वो विचारणीय है। बुद्ध ने कहा कि हे तृष्णा, तृष्णा को संबोधित कर रहे हैं, तृष्णा अर्थात कामना। तो कहते हैं कि हे तृष्णा, तेरे ही कारण मैं जन्म जन्म तक भटका हूं, तेरे ही कारण मैंने अनेक जन्म लिए, तेरे ही कारण मैं दुखों के पीछे गया, तेरे ही कारण मैंने अनेक अनेक जन्मों में अनेक अनेक योनियों की यात्राएं की, लेकिन अब मैंने तुझे समझ लिया है, इसलिए अब तू मेरे लिए कोई नया घर नहीं बना पाएगी। वो तृष्णा को कह रहे हैं कि अब तू मेरे लिए कोई नया आलय, कोई नया घर नहीं बना पाएगी, क्योंकि मैंने तुझे समझ लिया है। तेरे ही कारण मैं अब तक घर बनाता रहा, बच्चे पैदा करता रहा, परिवार पैदा करता रहा और इसी उलझन में अपने को उलझाता रहा, लेकिन अब मैंने तुझे समझ लिया है, इसलिए अब तू मेरे लिए कोई घर नहीं बना पाएगी। जैसे ही व्यक्ति के चित्त से कामनाओं के बीज झड़ जाते हैं, इच्छाएं झड़ गई, इच्छाओं के झड़ते ही घर बनाने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। और मजे की बात, जैसे ही घर बनाने की इच्छा समाप्त हो जाती है वैसे ही उसके लिए एक दूसरा घर जो कि पहले से बना बनाया है, जिस घर का वासी वो सदा से है, उस घर की प्राप्ति उसको हो जाती है। जैसे ही उसने घर बनाने की इच्छा का त्याग किया वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड उसका घर हो जाता है, ये आभास उसको होने लग जाता है। जब तक आपको अपने घर की चिंता है तब तक आपको यह आभास नहीं होगा कि यह पूरा ब्रह्मांड मेरा घर है। लेकिन इसी धरती से ऐसे हजारों लोग गुजरे हैं जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे सृष्टि को अपना घर जाना, परमात्मा को अपना घर जाना। वासुदेव एक नीलयः, सिर्फ वासुदेव को ही अपना घर जाना कि मैं तो तुझी में रहता हूं, तुझसे बाहर जाने का तो कोई उपाय ही नहीं है, इसलिए अपने लिए घर की चिंता मैं क्या करूं। कहते हैं कि जब पार्वती को ब्याह कर शिव ले गए हैं कैलाश, तो जैसी हर स्त्री की चिंता होती है वैसी पार्वती की भी चिंता है। पार्वती पहुंचती हैं कैलाश और देखती हैं कि भाई यहाँ तो कोई घर ही नहीं है रहने के लिए, कहाँ सर छुपाएंगे, कहाँ रहेंगे। कहती हैं भगवान शिव से कि हे महादेव, घर तो है ही नहीं, मैं कहाँ रहूँगी। तो महादेव कहते हैं कि मुझे तो घर की ज़रूरत कभी लगी नहीं, बिना घर के ही रहा हूँ अभी तक, कभी ज़रूरत नहीं लगी। वो पूछती हैं कि जब धूप लगेगी तब क्या करेंगे। तो शिव कहते हैं कि जब धूप लगती है तो ये पीपल का वृक्ष देख रही हो ना,
उसके नीचे बैठ जाता हूँ, और काम तो एक ही है मेरे पास, ध्यान करना, तो वहाँ बैठ के फिर ध्यान करता हूँ। ये तर्क भी काम कर जाता है। तो पार्वती फिर पूछती हैं कि जब ठंड लगेगी तब क्या करेंगे? तो कहते हैं महादेव को जब ठंड लगती है तो मैं शमशानों में चला जाता हूँ, रोज कोई ना कोई मरता रहता है, रात भर चिताएं जलती है यहाँ पे, शमशानों में बिता देता हूँ अपनी रातें, तो ठंड मेरी ऐसे ही बीत जाती है। पार्वती झुंझला जाती हैं, कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन जब बारिश होगी तब आप क्या करेंगे? तो शिव कहते हैं कि जब बारिश होती है तो मैं बादलों से ऊपर चला जाता हूँ। वो पार्वती को पकड़ते हैं और निकल जाते हैं बादलों के ऊपर। पार्वती हार मान लेती हैं, कहती हैं कि आपसे तो कोई जीत नहीं सकता। इस तरह से पार्वती की जो दरख्वास्त है घर बनाने की वो खारिज हो जाती है। भोले बाबा मना लेते हैं कि घर की ज़रूरत मुझे नहीं है। घर जिसे आप कहते हैं ना, वो आपकी एक व्यवहारिक ज़रूरत होती है, वो आपके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, आपके बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है। लेकिन उसी को आप अपना घर मानने लग जाते हैं, ये भ्रांति होती है। वो आपके शरीर का घर है, आपका घर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर से भिन्न कुछ हैं। शरीर से भिन्न हैं, इसलिए ईंट पत्थरों का घर आपका घर नहीं हो सकता, वो शरीर का घर है ना। तो जिसके चित्त में कामनाओं के और कर्मों के बीज शेष नहीं रह गए हैं और सिर्फ एकमात्र परमात्मा ही जिसका घर हो गया है, वो जहां भी रहता है अपने को परमात्मा में देखता है कि मैं परमात्मा में स्थित हूं। वेदों ने लिखा है कि जो सबको ईश्वर में देखता है और सब में ईश्वर को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जो देखता है कि सभी ईश्वर में ही स्थित हैं और ये भी देखता है कि सभी के भीतर ईश्वर स्थित है, वो सच्चा ज्ञानी होता है। और जिसके चित्त से कामनाओं के बीज झड़ गए हैं और कर्मों के बीज भी समाप्त हो गए हैं। कर्मों के बीज क्यों नहीं समाप्त होते हैं? कर्मों को लेकर बड़ी उलझन है हमारे देश में। आपको कुछ लोगों ने सिखाया है कि कर्म जो है वो जीवन की सबसे सुंदर बात है ना। कर्म ही पूजा है, इत्यादि इत्यादि बातें आपको समझाई गई हैं, लेकिन बात उल्टी है, ये बात आधी है। वास्तव में कर्म को जो आप इतना ऊंचा महत्व देके चलते हैं ना, वो कर्म आपके जीवन की सजा है। कभी आपने सोचा है कि नहीं इस बात पे? आपने कभी विचार किया है कि मुझे कर्म क्यों करना पड़ता है? क्यों मुझे कर्म करने के लिए विवश होना पड़ा? मुझे कर्म क्यों करना पड़ा? यदि मैं नहीं पैदा हुआ होता तो मैं कहीं ना कहीं होता ब्रह्मांड में, ईश्वर के भीतर होता, ईश्वर ही होता। सच तो यह है कि यदि पैदा नहीं हुए होते तो ईश्वर ही होते आप। न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। न होते आप तो आप खुदा ही हुए होते, ईश्वर ही रहे होते। तो सोचने वाली बात यह है कि आप पैदा क्यों हो गए, किस भूल के कारण पैदा हो गए, किस भूल चूक के कारण आपको कर्म करने पड़ते हैं, किस भूल चूक के कारण इतना कष्ट उठाना पड़ता है, चोरी बेईमानी करनी पड़ती है, छीना झपटी करनी पड़ती है, रुपए कमाना पड़ता है, फिर उस रुपए को सुरक्षित भी रखना पड़ता है। कितनी चिंता उठानी पड़ती है आपको कर्मों के कारण। ये जो आप कहते हैं कि कर्म पूजा है और कर्म ही सब कुछ है, इस पे ठीक से आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि कर्म आपके जीवन की सजा है। उसके पीछे कारण ये है कि कर्म आपको इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि आप अपने भीतर कामनाओं के बीज लेके बैठे हैं। आपके भीतर अनंत इच्छाओं के बीज बैठे हुए हैं। जब तक वो इच्छाएं आपके भीतर बैठी रहेंगी तब तक कर्मों से आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। जैसे जमीन में किसान ने बीज छिड़क दिया है, अभी अभी बीज छिड़का है, तो जमीन पे कोई फसल नहीं दिखाई देती है क्योंकि बीज अभी भीतर गए हैं भूमि के भीतर, तो अभी कोई फसल नहीं दिखेगी। लेकिन 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद आप देखेंगे तो पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। अब उस भूमि के ऊपर छोटी छोटी कोपलें निकल आई हैं।
और महीने 2 महीने के बाद आप देखेंगे तो अब भूमि दिखाई ही नहीं देगी। अब वहाँ हजारों की संख्या में पौधे उगाए हैं क्योंकि बीज डाले गए थे। ठीक इसी तरह से हमारे चित्त की भूमि होती है। हमारा चित्त, हमारा मन भी भूमि की तरह है। उसमें हम इच्छाओं के बीज डालते हैं, तृष्णा के बीज डालते हैं, वासनाओं के बीज डालते हैं। और ये बीज कहाँ से आते हैं? बड़ी सूक्ष्म तरीके से, बड़े सूक्ष्म ढंग से ये बीज हमारे चित्त में चले जाते हैं। विचार कीजिएगा आप जब संसार को देखते हैं तो संसार को देखते ही क्या संसार को पाने की इच्छा आपके भीतर नहीं उठ जाती है? जो चीज भी सुंदर दिखाई देती है आपके भीतर सूक्ष्म रूप से उस चीज के लिए एक इच्छा उठ आती है। जहां कहीं भी आप देखते हैं सुंदर मकान, भीतर आपके सबकॉन्शियस में, भीतर आपके अवचेतन मन में एक इच्छा उठती है कि यदि किसी दिन घर बनाना हुआ ना तो इसी डिजाइन का बनवाऊंगा। इच्छा भीतर चली गई है। आंखों के सामने से एक सुंदर स्त्री गुजरी है और जैसे ही आपने देखा, देख के नजर फेर लिया, यदि मन में यह इच्छा उठ गई कि सुंदर है, तो ये जो इच्छा उठी है कि यह सुंदर है ना, यह आपके चित्त में जाके बैठ गई है। जैसे ही आपने कहा कि सुंदर है, इसका मतलब कि आपका मन उसको पाना चाहता है। यदि पाना नहीं चाहता तो वो सुंदर है चाहे कुरूप है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता? यदि अच्छी नहीं लगी तो आप कहते हैं कि ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, इसका मतलब आपका मन उसको पाना नहीं चाहता। एक दार्शनिक ने कहा था कि किसी भी चीज को जब आप सुंदर कहते हैं तो इसका मतलब है कि उसके लिए बड़ी सूक्ष्म इच्छा, एक बहुत ही सटल डिजायर, सूक्ष्म इच्छा आपके मन में कहीं ना कहीं उठ गई है। सुंदर है कहने का मतलब ही है कि भीतर कहीं ना कहीं उसे पाने की इच्छा पैदा हो गई है ना। इसलिए जब आप किसी चीज को सुंदर कहें तो थोड़ा सतर्क हो जाएं कि भीतर कोई इच्छा तो नहीं उठ रही है ना। कहते हैं कि एक बार जवाहरलाल नेहरू गए थे अमेरिका, तो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ वो भोज पे बैठे हुए हैं, डिनर पे बैठे हुए हैं और भोज चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी पत्नी हैं और भी बहुत सारे सम्मानित लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के राष्ट्रपति की कलाई पे जो घड़ी बंधी थी उसकी प्रशंसा कर दी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि महाशय, आपकी घड़ी तो बहुत ही सुंदर है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति एक तो भारत को वैसे ही नीचा दिखाने के पीछे लगे रहते थे अमेरिका के लोग, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू को नीचा दिखाने के लिए अपनी घड़ी खोली और ज़बरदस्ती जवाहरलाल के हाथ में बांधने लगे। जवाहरलाल ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं आपकी घड़ी हासिल नहीं करना चाहता था, मैंने तो प्रशंसा की, कर्टसी के नाते, शिष्टाचार के नाते घड़ी वास्तव में आपकी सुंदर है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको सुंदर लग गई है तो आप इसे रख ही लीजिए। नीचा दिखाना चाहते थे कि भाई तुम भारतीय लोग हो, तुम्हारे पास ऐसी घड़ी कहाँ से हो सकती है, तो लो रखो भीख समझ के, तुम्हें अच्छी लग गई है मतलब तुम पाना चाहते हो, ऐसी भावना रही होगी भीतर। जबरदस्ती जवाहरलाल के हाथ में उन्होंने घड़ी बांध दी। जवाहरलाल उनकी छुपी हुई भावना को समझ गए कि ये नीचे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, बातचीत आगे बढ़ी। अब जवाहरलाल ने राष्ट्रपति की पत्नी की प्रशंसा शुरू कर दी और प्रशंसा किए ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, है ना, किए ही जा रहे हैं। जब तक खाना चला तब तक वो राष्ट्रपति की पत्नी की प्रशंसा करते ही रह गए। राष्ट्रपति महोदय बात को समझ गए, उन्होंने क्षमा मांगी, कहा कि मिस्टर नेहरू, आई एम सो सॉरी, मुझे मेरी घड़ी वापस दे दीजिए। तो घड़ी वापस दे दी नेहरू जी ने। तो जिसके चित्त से कर्मों के और कामनाओं के बीज झर गए हैं और एकमात्र परमात्मा ही जिसका आश्रय है, जिसका घर हो गया है, वही उत्तम भक्त होता है, ये कहता है सूत्र। ठीक है, आगे के सूत्रों पे हम अगली सभा में चर्चा करेंगे। आइए एक बार हम कीर्तन का गान कर लेते हैं, थोड़ी देर साथ बिठाए जाए।